राजधानी भोपाल की, जहां मध्य प्रदेश में अब सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम फेस को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा एक बार फिर तेज है। इस बार बीजेपी ने बिना सीएम फेस चुनाव लड़ा। बीजेपी के कई बड़े नेता चुनाव जीते हैं और ऐसे में अब शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नामों की चर्चा है, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय के नामों को लेकर चर्चा की जा रही है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ही इस पर फैसला लेगा, जिसको लेकर अब चिंतन मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। सीएम फेस की रेस में सबसे आगे सीएम शिवराज सिंह चौहान है और उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेताओं के नाम भी सामने हैं, जो चुनाव भी जीते हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कई बड़ी जिम्मेदारियां इन मंत्रियों को दी जा सकती है, लेकिन सीएम फेस को लेकर अभी कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं है, जहां केंद्रीय नेतृत्व ही अब इस पर फैसला करेगा। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा है। मोदी के चेहरे पर तमाम बीजेपी शासित राज्यों में चुनाव लड़ा गया और ऐसे में अब सीएम फेस को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, तमाम जगह पर सीएम फेस को लेकर अब संगठन के ऊपर एक बड़ा दारोमदार यहां पर है, जहां बैठकों का दौर भी अब शुरू हो रहा है। विधायक दल की बैठक में सीएम फेस तय होगा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इस पर अंतिम मोहर लगाता नजर आएगा। आपको बता दें कि सीएम फेस को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब मंथन का दौर शुरू हो गया है। वहीं बात करें मुख्यमंत्री को लेकर, जल्द ही दिल्ली में केंद्रीय संसदीय समिति की बैठक होगी और इस बैठक में नियुक्त किए जाने वाले ऑब्जर्वर भोपाल पहुंचकर विधायक दल की यहां पर बैठक करेंगे पहले, और नए मुख्यमंत्री का चयन होगा। और इस बार मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि 2-4 दिन में सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद दिया है, तो मध्य प्रदेश के सभी मतदाता भाई और बहनों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। हम मध्य प्रदेश की जनता। वहीं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2 केंद्रीय मंत्री सहित कुल 5 सांसदों ने जीत हासिल की है और अब इन मंत्री और सांसदों का अपनी संसद की सदस्यता 14 दिनों के अंदर छोड़नी हो गया। और ऐसे में अब एक बड़ा सवाल यहां पर सीएम फेस को लेकर खड़ा हो रहा है। सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरह से देख रहे हैं मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन अब एक बड़ा सवाल सीएम फेस को लेकर। बिल्कुल कृतिका, जिस प्रकार से बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की, उसके बाद से ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन करके एक क्वेश्चन मार्क लगातार मध्य प्रदेश की सियासत के गलियारों में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की यदि बात की जाए, खासतौर पे केंद्रीय नेताओं की यदि बात की जाए, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे जो बड़े चेहरे हैं, वे लगातार दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि आज की यदि बात करें और यदि कल शाम की यदि बात करें, तो जिस प्रकार से बड़े नेताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में लगातार जो समीकरण है उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतन मंथन जो है अब वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि बात करें 2023 के विधानसभा चुनाव की, तो 23 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया और चुनाव लड़ने के बाद जिस प्रकार से जीत मिली है, उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में तमाम जो चर्चा है, जो अटकलें हैं, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से बड़े नेताओं का मेल जोल देखने को मिल रहा है, अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी संगठन किस नेता को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यदि बात करें तो करीब 18 सालों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक बड़ा एक्सपीरियंस है। और कहीं ना कहीं 2008 के चुनाव की बात करें या 13 की या 18 के चुनाव की बात करें या 23 के चुनाव की यदि बात करें, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो चेहरा है मध्य प्रदेश में, जिस प्रकार से एक प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में मुख्यमंत्री ने भी बड़ी भूमिका निभाई। क्योंकि लाडली बहना योजना की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस प्रचंड बहुमत के लिए लाडली बहनाओं को धन्यवाद भी दिया और कहा कि मध्य प्रदेश में केवल जीत का जो मूल मंत्र है वो लाडली बहना
बिल्कुल योजना के विवेक, यहाँ तहत पर है। शिवराज सिंह मध्यप्रदेश में चौहान का नाम तो आगे ही है, लेकिन जो तमाम दिग्गज नेता हैं उनकी भी दावेदारी यहाँ पर मजबूत दिखी जा रही है। लेकिन सीएम फेस को लेकर यदि हम बात करें तो जब विपक्षी पार्टी हमेशा जब बीजेपी को लेकर कहती है कि यहाँ पर तो शिवराज के नेता हैं, कुछ नाराज हैं, कुछ महाराज के नेता हैं, तो ऐसे में क्या लगता है जो तमाम कवायदे हैं, क्योंकि कई बड़े दिग्गज नेता सीएम फेस की जब रेस में है, तो क्या लगता है संगठन किस ओर झुकता यहाँ पर दिखाई देगा? हाँ बिल्कुल कृतिका, जिस प्रकार से ज्योतिराज सिंधिया की यदि बात करें तो मतगणना के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके यहाँ खाना खाने गए थे। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री भी सिंधिया के महल गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खाने में गए थे, चुनावी समय में देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं इसके कई मायने राजनीतिक गलियारों में निकाले जा सकते हैं। मगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यदि बात करें तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पहले भी कहीं ना कहीं विश्वास से भरे हुए थे और अभी भी जिस प्रकार से बड़े नेताओं का दिल्ली में मेलजोल देखने को मिल रहा है, तो मुख्यमंत्री अभी भी कहीं ना कहीं जो उत्साह, जो जोश है उन पर अभी भी बरकरार है। क्योंकि लगातार चुनावी थकावट के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब 2 दिन में जिस प्रकार से अपने परिवार को समय दिया है और बड़े नेताओं की यदि बात करें तो जिस प्रकार से दिल्ली में मंथन चल रहा है, तो उसके कई मायने जो हैं कृतिका वो निकाले जा सकते हैं। मगर 2024 में मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश की 229 लोकसभा सीटों की यदि बात करें तो जिस प्रकार से बीजेपी ने टारगेट रखा कि इस बार मध्य प्रदेश की 229 जो सीट है वो कहीं ना कहीं जीतना है। क्योंकि एक सीट की यदि बात करें तो 28 जो सीट है वो बीजेपी के पाले में है, एक जो सीट है छिंदवाड़ा। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव के लिहाज से ही फाइनल होगा। विवेक, बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ। मैं आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश की 163 सीटें जीतकर बीजेपी ने 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल किया है। अब सीएम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित आधा दर्जन नेता सीएम पद के दावेदार हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने इस बार किसी एक नेता को सीएम का चेहरा नहीं बनाया, बल्कि सामूहिक नेतृत्व ने चुनाव लड़ा है और थीम रखी है मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश। अब बहुमत मिलने के बाद नए मुख्यमंत्री का फैसला होना है और ऐसे में मध्य प्रदेश में जिन नामों की चर्चाएं हो रही हैं उनके बारे में आपको बताते चलते हैं कि मध्य प्रदेश से विधानसभा का चुनाव जो जीते हैं उसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेता है, मजबूत दावेदार है और अब सीएम का फेस भी इन्हें माना जा रहा है। जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा भी मुख्यमंत्री के दावेदार है। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर अब यही खड़ा होता है, हालांकि संगठन का फैसला होगा जहां बीजेपी का पूरा संगठन चुनाव लड़ता भी दिखाई दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से हम वाकई देख रहे हैं कि बीजेपी ने इस बार सीएम फेस पर चुनाव लड़ा ही नहीं है। शुरुआत से ही बीजेपी ने नारा दिया है एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर संगठन के दिल में वो कौन सा नेता है जो घर कर गया होगा। बिल्कुल कृतिका, 2023 के यदि विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो बड़ा रोचक था जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी ने अपने बड़े नेताओं को धरातल पर उतारा था, जिसके बाद से ही साफ हो गया था कि मध्य प्रदेश में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव जो है वो पूरा लड़ा गया है। अब देखने वाली बात है कि बड़े नेताओं का मेलजोल शुरू हो गया, सियासी गलियारों में कई चर्चा की जा रही है। मगर बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सीएम फेस के लिए सबसे बड़ा चेहरा है। क्योंकि 2024 की यदि बात करें तो लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिहाज से मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व किसी प्रकार की जो रिस्क है वो नहीं लेना चाहता, क्योंकि 29 जो सीटें हैं लोकसभा की वो मध्य प्रदेश से आती है और इन 29 सीटों पे प्रचंड बहुमत से जीतने के लिए केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो एड़ी चोटी का जो जोर है वो लगाते हुए दिखाई दे सकता है। और जिस प्रकार से बड़े कयास और बड़ी चर्चा की जा रही है मुख्यमंत्री के फेस को लेकर कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन,
मगर बात की जाए केंद्रीय नेतृत्व की तो केंद्रीय नेतृत्व तमाम पहलुओं पर विचार करेगा और संभावना है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको फोकस करने के बाद ही पूरी तरह बिल्कुल एक बड़ा जो निर्णय है वो फाइनल केंद्रीय नेतृत्व लेता हुआ दिखाई देगा। कृतिका जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए।